एक प्यारी बिल्ली की अनोखी कहानी। किसी छोटे से गांव के एक कोने में पीपल के पेड़ की छांव के नीचे एक पुराना सा घर था। उस घर में रहते थे रामू काका और उनकी पत्नी शांता काकी। उनके बच्चे शहर में नौकरी करने चले गए थे और अब वो दोनों अकेले ही रहते थे। पर उनकी दुनिया में अकेलापन नहीं था, क्योंकि उनके पास थी एक बेहद प्यारी और समझदार बिल्ली, मिथु। मिथु जब बहुत छोटी थी, तब गांव के कुएं के पास एक झाड़ी में रोती हुई मिली थी। एक दिन बारिश हो रही थी और शांता काकी जब मंदिर से लौट रही थी, तब उन्हें झाड़ी के पास से मी मी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी भीगी हुई बिल्ली कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसमें एक चमक भी थी, जैसे कह रही हो, मुझे अपना लो। काकी उसे अपनी ओढ़नी में लपेटकर घर ले आईं। रामू काका ने पहले थोड़ी नाराजगी दिखाई। बोले, हम बूढ़े लोग अब जानवर का बोझ क्यों पालें? लेकिन जब बिल्ली ने उनके पांव पर सिर रगड़ा और उनकी गोदी में चढ़कर सो गई, तो काका का मन पिघल गया। उसका नाम रखा गया मिथु, क्योंकि वो चिड़ियों की तरह मीठी आवाज में बोलती थी। वो जल्दी ही घर का हिस्सा बन गई। काकी उसे सुबह दूध पिलाती, काका उसके लिए मछली या चूहे पकड़ने की कहानियां सुनाते, और मिथु पूरी लगन से दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती। मिथु कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, वो बेहद समझदार थी। सुबह सुबह जब काका नल पर पानी भरने जाते, तो वो उनके साथ चलती। खेत में जाते समय भी वो साथ जाती, और शाम को जब काकी तुलसी को जल देती, तो मिथु वहीं सीढ़ियों पर बैठकर सूरज को ताकती। धीरे धीरे मिथु पूरे गांव में मशहूर हो गई। कोई बीमार होता तो मिथु उसके आंगन में जाकर बैठ जाती, जैसे वो जानती हो कि कौन परेशानी में है। बच्चों को वो बहुत पसंद थी। वे उसके साथ खेलते, उसके लिए गेंद बनाते और कभी-कभी चुपके से मिठाई भी खिलाते। पर मिथु सिर्फ खेल कूद तक सीमित नहीं थी। एक बार गांव में चूहों की बाढ़ आ गई थी। लोग परेशान थे कि अनाज खत्म हो जाएगा। पर मिथु ने ऐसा काम किया कि पूरा गांव हैरान रह गया। उसने अकेले ही अपने इलाके के सारे चूहे खदेड़ दिए। लोग कहते, ये तो देवी की बिल्ली है। लेकिन जिंदगी हमेशा में ही नहीं होती। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। वो जंगली जानवरों को पकड़ता और उन्हें शहर में बेचता। उसने देखा कि मिथु कोई आम बिल्ली नहीं है। वो बेहद सुंदर, चालाक और पालतू थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे शहर ले जाऊं तो बड़ी कीमत